सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ को ढूंढते हुए स्पेस टर्बुलेंस के बीच में पियाओ मियाओ पैलेस की डिसाइबल भी पहुंच गई थी। मगर अब चैन साओ उससे काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए अब वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने जाता है। फिर यहाँ हमें उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट दिखाई जाती है, जिसमें ऑब्वियसली चैन साओ जीत जाता है और उसको पकड़ लेता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब चैन साओ उस लड़की के दोनों हाथ और दोनों पैरों को चेन से बांध देता है। लड़की ये देखकर पूछने लगती है कि ये तो इन्फिनिट मैनिपुलेशन टेक्निक है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्योंकि ये तो हमारे पियाओ मियाओ पैलेस का सीक्रेट टेक्निक है। जिसके जवाब में चैन साओ बताता है कि पियाओ मियाओ पैलेस की प्रिंसेस और सुआनयुआन एम्पायर का एम्परर फेंग शियाओ मेरा बचपन का काफी अच्छा दोस्त है और इसीलिए उन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाया था। तो इस पर वो लड़की कहती है कि बकवास, एम्परर सुआनयुआन तो अपनी एम्परस को धोखा देकर बर्बाद कर दिया था, जिससे पांचों एम्परर का फॉल हो गया। तो अब तुम ही बताओ कि आखिर मैं इस बात का विश्वास कैसे करूं कि तुम सुआनयुआन एम्पायर से बिलोंग करते हो। अब चैन साओ ये चीज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसको खींचकर अपने पास ले आता है और उसका गला दबोचकर पूछने लगता है कि क्या एम्परर सुआनयुआन ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, और क्या सच में पांचों एम्परर्स का फॉल हो गया? आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे पूरी बात बताओ। जिसके जवाब में वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम्हें इस बारे में भी नहीं पता? मगर इससे पहले कि वो कुछ और बताती, वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कुछ भी बोल रही थी, पहले तुम बताओ कि आखिर तुम हो कौन? तो चैन साओ गुस्से से कहता है कि तुम बता रही हो या नहीं। मगर वो लड़की तो अब जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जान से मार दो। तो चैन साओ सिंपली कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें जान से मार ही देता हूँ। जिसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि लड़के, तुम ये गलती मत करो। मगर चैन साओ तो रुक ही नहीं रहा था, वो उसको उठाकर स्पेस टर्बुलेंस के डोम के अंदर लेकर जा रहा था। तो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा करवाऊंगी। ना ही मैं तुम्हारे बारे में किसी को रिपोर्ट करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट हॉल ज्वाइन करवाने के लिए रिकमेंड भी कर सकती हूँ। जरा एक बार सोच के देखो तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा होगा। तो चैन साओ कहता है कि खुद तुम पियाओ मियाओ पैलेस में हो और मुझे लॉ एनफोर्समेंट हॉल ज्वाइन करवाओगी? अगर तुम इतनी ही ज्यादा पावरफुल और हाई रैंकिंग में हो तो फिर इस तरह से जगह जगह कुत्तों की तरह घूमकर पियाओ मियाओ पैलेस की मैसेंजर क्यों बनी हुई हो? खैर, ये सब बातों को इग्नोर करते हैं, क्यों न तुम मुझे ये बताओ जो कि मैं जानना चाहता हूँ। चैन साओ की इस एटीट्यूड को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि इस बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। तो फिर अब चैन साओ अपनी इटर्नल आई को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर चैन साओ तुरंत डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन से रेड डीमन को बाहर निकालता है। मगर रेड डीमन तो चैन साओ और उस लड़की को इस हालत में देखकर कुछ गलत ही समझ जाता है। वो कहता है कि मास्टर चैन साओ, जब आप अपने काम में बिजी हो तो मुझे इस तरह से रैंडमली समन मत किया करिए। तो चैन साओ से कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़की की बॉडी में सोल डिस्ट्रॉइंग सील को लगाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें इस जगह को गार्ड करवाने के लिए समन किया है। तुम्हें यहाँ से इसके एक भी ब्रेथ को बाहर निकलने नहीं देना है। रेड डीमन हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो ये बात है, आप इस लड़की के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग सील को डालकर इसे भी अपना गुलाम बनाना चाहते हो। ठीक है मास्टर चैन साओ, समझिए आपका ये ऑर्डर पूरा हो गया। मैं बाहर निगरानी रखता हूँ, तब तक आपको जो मन है वो करिए। जिस पर चैन साओ कहता है कि बकवास मत करो, अगर तुमने एक भी गलती यहाँ पर किया तो फिर देखना मैं तुम्हें किस तरह का पनिशमेंट देता हूँ। रेड डीमन अब घबरा जाता है और तुरंत अपनी ड्यूटी में चला जाता है। फिर इसके बाद चैन साओ सोल मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, मगर इससे पहले कि उसकी सोल हिप्नोटाइज होती, उसके सोल के कोर से एक डिवाइन स्पिरिट बाहर आती है। वो कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो कि मुझे सील करने आया है। चैन साओ कहता है कि बढ़िया है, इसके पास एक डिवाइन स्पिरिट है, इससे मेरा काफी फायदा होगा। और फिर सोल मैनिपुलेशन फॉर्मेशन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी निकल रही थी। रेड डीमन कहता है कि इसका ऑरा तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और फिर अपने त्रिशूल से यहाँ पर एक बैरियर बनाता है ताकि वो डिवाइन स्पिरिट के बॉडी से निकलने वाले ब्रेथ्स को रोक सके। और ऐसा चैन साओ ने करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अगर इसका ब्रेथ यहाँ से बाहर निकल के गया तो कोई भी इसको यहाँ पर ट्रैक कर सकता है।
फिर इसके बाद हमें प्याओमिया पैलेस के कुछ और लोगों को दिखाया जाता है। लेडी होंग युआन का क्रिस्टल बॉल रिएक्ट कर रहा था, जिसको निकाल कर वो देखने लगती है तो पीछे से ऑफिसर फे फे आकर उसे पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, जिसके जवाब में लेडी होंग युआन बताती है कि अभी अभी ये लिंगडॉन बॉल अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। तो फे फे पूछती है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे कोई डिसाइपल अभी डेंजर में है। अब ये चीज सुनकर लेडी होंग युआन तुरंत इस जगह को स्कैन करने लगती है, मगर उसको अपने किसी भी डिसाइपल का नामो निशान नहीं नजर आ रहा था। और दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि रेड डेमन का बैरियर उसके ब्रेथ को वहीं पर कैप्चर कर रहा था। लेडी होंग युआन कहती है कि मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं। मगर फिर भी वो सिक्योरिटी के पर्पस से फे फे से कहती है कि तुम अपने लोगों को ले जाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, सबसे पहले हमारे हेडक्वार्टर्स में जाकर देखो। जिस पर फे फे कहती है जी मास्टर, और फिर अपने साथियों के साथ यहाँ से चली जाती है। लेडी होंग युआन कहने लगती है कि प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा था ताकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों की मदद हो सके, मगर अब तो काफी समय बीत चुका है और अभी तक वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। आखिर प्रिंसेस ने हमें इस तरह का ऑर्डर क्यों दिया। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की के डिवाइन स्पिरिट को कैप्चर करने में लगा हुआ था। मगर वो डिवाइन स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके एनर्जी से चैन साओ का सोल मैनिपुलेशन फॉर्मेशन भी क्रैक होने लगता है। चैन साओ कहता है कि तुम्हारा विल पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या तुम्हारा विल पावर मेरे डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन के अटैक को भी रोक पाता है या नहीं। क्लाउडॉन से अटैक करने के साथ साथ चैन साओ लाइटनिंग मैजिक से भी अटैक कर रहा था, मगर इसके बाद भी वो रुका नहीं था। वो तुरंत अपने ब्लू लोटस फ्लेम को समन कर लेता है और साथ ही सोल कैप्चरिंग नेट से भी अटैक कर देता है। इतने सारे चीजों से एक साथ ही अटैक होने की वजह से वो स्पिरिट भी अब काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और फाइनली वो डिवाइन स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। रेड डीमन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं चैन साओ तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए सोल मैनिपुलेशन टेक्निक को दोबारा से एक्टिवेट करता है ताकि वो उस लड़की के सोल में कब्जा कर सके। उस लड़की का सर अब काफी जोर से दर्द करने लगता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।